the recoil energy of the Mossberg nucleus of mass 139 AMU is 2.5 million electron volt. The energy emitted by the nucleus in kilo electron volt is, 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपका। एक्चुअली वो ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस ने कुछ एनर्जी को एमिट किया। जब वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो इस एमिटेड होने वाली एनर्जी का कुछ पार्ट इस न्यूक्लियस को इस साइड में धक्का देने में यूज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रिकॉल एनर्जी। तो यहां पर आपको गिवन है रिकॉल एनर्जी मींस ER, इट इज 2.5 MeV। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 2.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस न्यूक्लियस का मास भी दिया गया है, मास AMU में है, इट इज 139 AMU। अब चूंकि न्यूक्लियस जो मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस होता है वो कभी कभी ग्राउंड स्टेट में होता है, और ग्राउंड स्टेट से समटाइम इट कैन आल्सो गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट। ES मीन्स एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो गैप होता है उसको मैं E कह देता हूं। इस गैप के बारे में उसने पूछा है। एक्चुअली यदि न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो एग्जैक्टली यहां पर जितना गैप है उसी के इक्वल एनर्जी एमिट होगी। एमिटेड एनर्जी का मतलब वो गैप के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। तो यहां पर एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आता है, रिकॉल एनर्जी इज इक्वल टू 0.58 E² अपॉन m। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा और यहाँ पर ये जो m है, m का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, ये AMU में होगा। तो यहाँ पर यदि आप सभी की वैल्यूज पुट करते हैं एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द E विल बी 2457 इंटू 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉरी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इट विल बी 25 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर विल बी 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट।